तो प्यारे बच्चों आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th का ही 3rd नंबर है ना। 10th का फर्स्ट कर चुके हैं, 10th का सेकंड जो है वो 8th नंबर क्वेश्चन के जैसा आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चों 3rd क्वेश्चन है। कहता है cos 1 - x² का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हल करके पहला काम क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि लेट या फिर माना y = cos 1 - x² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब टी रूल से नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या बोलते हैं अपन, अगला काम होता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों y का डिफरेंशिएशन dy/dx = d/dx cos 1 - x² का होल स्क्वायर, 1 - x² का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है, अब इस पे ये मिस्टेक मत कर देना। बच्चों कि आप इसको cos 1 - x² का होल स्क्वायर लगा दो। मैंने बोला जब भी cos मिले और स्क्वायर वगैरह मिल जाए तो होल स्क्वायर लगा सकते हो। बच्चों होल स्क्वायर तब लगा सकते थे अगर ये cos स्क्वायर 1 - x² होता। क्या cos में स्क्वायर लगा हुआ है? बच्चों cos में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। cos के बाद क्या होता है? cos के बाद कोण होता है, एंगल होता है, एंगल में स्क्वायर लगा है बच्चों। तो एंगल का स्क्वायर का cos के स्क्वायर से कोई लेन देन नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये सब सावधानियां आपको बरतनी हैं, तभी काम चल पाएगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, cos के बाद जो भी है वो क्या है, थीटा है, वो क्या है, x है। क्योंकि cos x का फार्मूला होता है, x के स्थान पे x रहे तो cos x = sin x होता है। अगर x के स्थान पे कुछ और है बच्चों तो उसे हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, जब भी अपन t रूल से करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कि cos के बाद क्या होता है, x होता है। अगर x नहीं है तो जो भी है तो उसे आप x ही समझो। आप ये समझो कि cos x लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों, cos x लिखा हुआ है। ये जो 1 - x² का होल स्क्वायर है वो x के स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ये बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d/dx जो cos x है वो माइनस का sin x होता है, प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है ना, तो cos x मतलब माइनस sin x, x मतलब बच्चों 1 - x² का होल स्क्वायर। अब जो x के स्थान पे है प्यारे बच्चों उसका फिर से अवकलन होता है, तो 1 - x² के होल स्क्वायर का फिर से हमने अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने cos का नियम तो बता ही दिया, यहाँ पे हम चैन रूल भी बता दें कि सिंस dy/dx को हम dy/dt * dt/dx भी कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अभी देखा जाए तो इसको अपन चुपचाप उतार देंगे, ये हो गया माइनस का sin 1 - x²। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से ये स्क्वायर मिला मतलब पावर मतलब कौन सा फार्मूला याद आना चाहिए बच्चों, याद आना चाहिए d/dx x पावर n x पावर n-1 प्यारे बच्चों। तो x पावर n होता है, मतलब पावर वाला जब भी आए तो आपको x पावर n ध्यान आए, मतलब आपको x² ध्यान आए बच्चों। भले यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है। अगर अपन प्रोसेस से करते, टी नियम से करते तो इस 1 - x² को t मान लेते, लेकिन डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों तो इसे अपन x² ही समझेंगे। x² का अवकलन क्या होता है बच्चों, x² का अवकलन होता है 2x। क्या होता है बच्चों, 2x। x के स्थान पे क्या है, 1 - x² है। x² का अवकलन बच्चों 2x, x के स्थान पे क्या है, 1 - x² है। अब बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से
अवकलन कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो फिर मैं टी नियम से ही टी मान के ही करवाऊँ सारे क्वेश्चन। आप सब कोई कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ 8, 10, 12 बच्चों के अलावा बिल्कुल कोई बच्चा एक्टिव नहीं है। और उन 10-12 बच्चों में भी 3-4 बच्चे तो फालतू के एक्टिव हैं। वो दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब पे दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। उनको लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो देखने मात्र से उनका जीवन बेहतर हो जाना है। बच्चों, कुछ नहीं होना है। अगर आप दिन में 2 बार 10 बार फालतू के वीडियो देख रहे हो तो आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। पहले तो आप इस बात के लिए मोटिवेट हो जाओ कि आप अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने दोगे, ठीक है ना। और अगर आप पूरा दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दुनियादारी कर रहे हो ना, तो आपसे बदतमीज और आपसे बेहुदा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं कर सकता विद्यार्थी जीवन में, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आप उनमें से हो कि दिन भर व्हाट्सएप पे चैट करते हो, दिन भर फेसबुक पे चैट करते हो, अगर आपको कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, तो व्हाट्सएप करने के 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही आप उसको रिप्लाई दे रहे हो, तो ये समझ लो कि आप अपना जीवन अंधकार में धकेल रहे हो। बच्चों, जब आप पढ़ लिख चुकोगे, आप असफल हो गए अगर धोखे से सही काम नहीं कर पाए, तो ना तो फेसबुक वाला दोस्त काम आएगा, ना तो व्हाट्सएप वाला दोस्त काम आएगा, ना तो माता पिता भाई बहन कोई दुनिया में काम नहीं आने वाला। बच्चों, आपको सिर्फ अपना ज्ञान और अपना जो टैलेंट है वही आपका आजीवन साथी रहेगा। आपने कक्षा 6, 7, 8 की संस्कृत में पढ़ा था कि जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है, ना उसका बंटवारा होता है, ना उसको चोर चुरा सकता है, ना उसका कुछ भी हो सकता। मात्र एक ज्ञान ही ऐसी पूंजी है जो आपका साथ जीवन पर्यंत देता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जब माता पिता का साथ छूट सकता है, एक ऐसा समय आएगा जब भाई बहन का साथ छूट सकता है, एक ऐसा समय आएगा जब आपके प्रिय मित्र का भी साथ आपसे छूट सकता है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं आ सकता जब तक आप जिंदा हो बच्चों, तब तक ऐसा कोई समय नहीं आ सकता कि आपका साथ आपके ज्ञान से छूट जाए। आपका ज्ञान हर वक्त आपके साथ रहेगा, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, हर वक्त आपको सफलता की राह में आगे बढ़ाता रहेगा। इस अंधकारमय जीवन को उठाकर उसमें उजेला भरता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहता हूँ पढ़ो लिखो। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, जो बच्चे फेसबुक का मैसेंजर इंस्टॉल करते हैं उनसे तो मुझे बहुत नफरत है ना। और मैं बहुत जल्द अब व्हाट्सएप को टेलीग्राम में चेंज करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि और व्हाट्सएप बहुत ही ख़राब चीज़ आपके लिए। और अगर मेरे टेलीग्राम में चेंज होने के बाद अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप में चेंज कर दिया और उसके बाद भी अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का मैसेंजर है, आपके फ़ोन में फेसबुक का मैसेंजर है, तो ये समझ लो आप अंधकार की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। बच्चे, इस विद्यार्थी जीवन में आपको आपके सब्जेक्ट के अलावा कुछ समय नहीं होना चाहिए। अगर आप समय बर्बाद करते हो तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। फिर तो ऐसे बर्बाद बच्चों से मेरा कोई संबंध वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू माइनस का साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बच्चों इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ सभी कोई। 1 का अवकलन डी अपॉन, ऐसा ना होगा डी अपॉन डी एक्स। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों तो डी अपॉन डी एक्स, इस 1 का अलग अवकलन, माइनस है तो माइनस, और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन। तो अब ये बार बार करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। अब अपन डायरेक्ट बोलेंगे बच्चों 1 का अवकलन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन प्यारे बच्चों 2x होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट 0 होता है और डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर n बच्चों nx पावर n माइनस 1 होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों को तो प्यारे बच्चे बताया करें। अब और व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिखते हैं। माइनस का साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बच्चों 2 इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बच्चों माइनस का 2x। अब बच्चों व्यवस्थित करते हैं, ये माइनस तो प्लस हो गया, और ये 2 और 2 4 हो गया बच्चों, तो 4x और साइन 1 माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि पहले तो ये माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो बच्चों 4x और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बच्चों साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। आंसर मैच किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड है 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है, यहाँ से इस होल स्क्वायर गायब कर दिया। ये गायब करने में तुम लोग बहुत माहिर हो। अब अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे नहीं था, देख लो, चेक कर लो, सही बात है। तो अब बच्चों अपन 10th का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 10वें का, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इससे करने के 2 तरीके हैं, अपन 2 में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो फिर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर का परिमेयीकरण करने मतलब जाना, क्यों? क्योंकि हर के परिमेयीकरण से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना बच्चे। पड़ जाएगा लेकिन अपॉन से नहीं हटेगा रूट, कुछ भी कर लो अपॉन में रूट रह ही जाएगा बच्चों। तो ये अपन हर का परिमेयीकरण बेसिकली तब करते हैं जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हों, त्रिकोणमितीय अनुपात हो, साइन कॉस होता तो हर का परिमेयीकरण कर लेते। तो बच्चों हल करके बोलते हैं, तो फिर करना क्या है बच्चों? हल करके बोलते हैं। सबसे पहला काम, लेट माना y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगला काम यह है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y है तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इधर बच्चों d अपॉन डी एक्स लगाएंगे और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ से 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या तो आप रूट वाला फार्मूला अप्लाई करें, रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट, या तो फिर इसको आप इस तरीके से चेंज करें, d अपॉन डी एक्स। आपको पता है रूट का मतलब होता है, अगर रूट x है तो उसे आप x पावर 1 अपॉन 2 लिखते हो, तो इसे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हो, और फिर x पावर n का फार्मूला लगा सकते हो। बात दोनों में सेम रहेगी बच्चों, थोड़ा सा लेंदी होगा, झंझट ज़्यादा होगी। इससे अच्छा ये है कि अगर आप रूट का फार्मूला अप्लाई करना जानते हो तो आप वही कर दो, ठीक है बच्चों। क्या होता है फार्मूला? सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स जो रूट होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट x है तो 2 रूट x के स्थान पे कुछ और है तो वही, लेकिन जो x के स्थान पे उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो रूट x, रूट के अंदर क्या होता है? x होता है। अगर t नियम होता तो जो x के स्थान पे है उसे हम t मान लेते, लेकिन डायरेक्ट नियम है, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। रूट के अंदर x नहीं है तो क्या करना चाहिए? उसे x ही समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि रूट x लिखा हुआ है। ये लिखा कुछ भी हो, हमें देखना यही है बच्चों कि ये रूट x लिखा हुआ है, और रूट x का अवकलन होता है बच्चों 1 अपॉन 2 रूट x। x के स्थान पे क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों को? देखो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, x के स्थान पे ये था तो लिख दिए, और जो x के स्थान पे था उसका फिर से
अवकलन कर दिए प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे रूट एक्स का रूल लिखने के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स भी कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस अब आगे बढ़ जाते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ जाया जाए, है ना बच्चे लोग। तो अभी देखो तो इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, अंश बटे हर, ए अपॉन बी का रूल अप्लाई कर दो। आप सबको पता है कि सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी है अगर तो होता है बी डी अपॉन डी एक्स ए माइनस ए डी अपॉन डी एक्स बी अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं 1 अपॉन 2 है तो 2 कर दो। ठीक है बच्चों, 2 है तो 2 कर दो। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से करेंगे। चाहे तो साथ साथ कर सकते हो, चलो साथ साथ कर लें। तो इसे अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी कर सकते हैं। चाहे रूट लगाएं चाहे पावर 1/2 लगाएं, बात बराबर है, इनटू। अच्छा ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर 1 का अपकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x। इतना डायरेक्ट करने की आप सब मुझे इजाज़त देते हो कि नहीं देते? आप तो बल्कि ऐसा किया करो, सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन ही माइनस 2x बोला करो, क्योंकि 1 का 0 हो जाना है, एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 2x ही आएगा। फिर माइनस है बच्चों तो माइनस कर दिया। अब माइनस के बाद मैं हमेशा ब्रैकेट लगाने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे उतनी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों 1 का अपकलन 0 एक्स स्क्वायर का 2x और अपॉन में प्यारे बच्चों क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट 0 होता है और बच्चों x पावर n का अवकलन n x पावर n-1 होता है। इसी के हिसाब से एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ है बच्चों 2x हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा हमें ध्यान से देखते हैं। अभी देखो, अब ये a अपॉन बी है, आप इसको एक बार और सिंप्लीफाई करो, चलो तो हो जाएगा 1/2 है तो 2 कर दिया। बच्चों आपको पता है अगर a अपॉन बी की पावर n हो तो हम a की अलग पावर कर सकते हैं, b की अलग पावर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अलग पावर 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अलग से पावर 1/2 कर दिया। दोनों की पावर को हमने अलग अलग कर दिया। फिर बच्चों इनटू है तो इनटू, फिर यहाँ पे माइनस 2x आएगा तो माइनस 2x को पहले कर दिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस है तो माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों 2x। या फिर बात वही है, आप इस 2x को भी पहले कर लो तो बन जाएगा बच्चों 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में प्यारे बच्चों है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें प्यारे बच्चों तो और मज़ा आएगा। धीरे धीरे आप बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन अब डायरेक्ट ही सीखना पड़ेगा। तो आप सब मुझे एक बार बता दो कि आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखो तो ये a अपॉन बी है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है, तो पलट के प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन 2 पहले से है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 बन जाएगा। इसको पलटा दिया हमने।
अब बच्चों इनटू, इसको सॉल्व करो, -2x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, दोनों में है कॉमन, तो -2x चाहे कॉमन निकाल लें चाहे अंदर इसका हम गुणा कर दें, अंदर गुणा करते हैं ज़्यादा अच्छा है अपने को। तो बच्चों अंदर गुणा करते हैं, तो -2x का 1 से गुणा बच्चों, माइनस का 2x, फिर प्लस है तो माइनस जाएगा और 2x क्यूब बन जाएगा। फिर बच्चों माइनस का 2x का 1 से गुणा, तो माइनस का 2x ही होना है, माइनस का 2x ही होना है। अब माइनस माइनस प्लस प्यारे बच्चों 2x क्यूब हो जाना है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, -2x और माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो -4x अपॉन यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, सेम है तो इनका आपस में हिसाब किताब हो सकता है। या तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं या तो इसको नीचे ले आऊं। अब आप बोलोगे सर ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं, कैसे पता लगेगा, तो बच्चों जिसकी पावर बड़ी है उसके पास लेकर आओ, है ना। तो 1/2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है तो फिर 1/2 को नीचे लेकर आओ। रीज़न ये है, अगर ये ऊपर जाएगा बच्चों तो पावर निगेटिव होगी, तो छोटी पावर पॉजिटिव रहेगी, बड़ी पावर निगेटिव रहेगी, तो पावर निगेटिव में आएगी, और अपन पावर किस में चाहते हैं बच्चों, पॉजिटिव में चाहते हैं। जब भी ये किस रहा करे कि ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं, तो इसका समाधान ये है बच्चों कि जिसकी पावर छोटी है उसको बदलो, मतलब जिसकी पावर बड़ी है उसके पास लेकर आओ। ठीक है बच्चों, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार और ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ऊपर केवल बचेगा माइनस का 4x, थोड़ा बहुत आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा हो रहा है। या फिर अभी और कर लें, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो बच्चों माइनस का 2x ही बचेगा, है ना, माइनस का 2x बचेगा। अब इसको मैं नीचे लाता हूँ बच्चों, है ना, या फिर पहले इसको लिख लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। इसको नीचे लेके आऊँगा अगर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है तो माइनस की 1/2 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, और फिर ये बचा है, इसको बगल में लिख दिया मैंने कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। आपको पता है अगर बेस इक्वल हों, बेस सेम हों, बेस सिमिलर हों, तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। रूल क्या है, सिंस वी नो दैट अगर a पावर m है और a पावर n है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, मतलब a पावर m प्लस क्या हो जाना है बच्चों, m प्लस n हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इधर साइड क्या है, dy/dx है, एक बार और लिख दिया मैंने इसको। तो बच्चों ये हो गया क्या, हमारा माइनस का 2x हो गया, अपॉन में गए अपन, आधार समान है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और फिर माइनस 1/2 घातें हमने जोड़ दी। और फिर बच्चों यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बहुत अपन क्लोज हैं, बहुत करीब आ गए आंसर के प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लो या फिर डायरेक्ट किया करो, मैं तो डायरेक्ट आपको बता चुका हूँ 11th में कई बार। 2 में आधा गया तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर करना हो तो पहले डायरेक्ट देख लो बच्चों। 2 में आधा गया तो क्या होगा, 2 में आधा क्या, 1.5 होगा। 1.5 को लिखते क्या है, 1.5 को लिखते 3 का आधा, मतलब 3/2। मतलब इसको सॉल्व करने पर 3/2 आएगा, चेक करना आप चेक कर लो बच्चों। एलसीएम क्या है, एलसीएम 2 है, तो 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 उतार लिया, -1। फिर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बच्चे लोग, तो
अभी आप देखो तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, का पावर 4 में 1 गया 3, तो 3/2 आ गया। बच्चों ये बताओ, अगर आप रूट ऑफ x को x पावर 1/2 कर सकते हो, तो क्या x पावर 1/2 को रूट नहीं कर सकते? बच्चों अगर रूट है तो पावर 1/2 लगा सकते हैं, तो कभी कभी अगर पावर 1/2 है तो वहाँ रूट भी तो लगा सकते हैं। तो आंसर में इसमें रूट दिया हुआ है बच्चों, तो इसको मैं कर लेता हूँ क्या, इसे मैं कर लेता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से अपन ने जो 10th नंबर क्वेश्चन है उसको फिनिश कर लिया है। अब 10th के बाद 11th 12th कुल मिला के 18 क्वेश्चन है बच्चों। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने चाहिए और आपके क्वेश्चंस का वेट करना चाहिए। आप जब इनमें से डाउट पूछो तो मैं आपको वो डाउट्स बताऊं, बाकी मैं पहुंच जाता हूं बच्चों अगले एक्सरसाइज में। तभी इसमें मात्र एक वीडियो और बनाने वाला हूं मैं। मुझे जो कुछ लग रहा है 1-2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बस करने वाला हूं मैं। उसके बाद सीधे अपन अगली एक्सरसाइज में पहुँच जाएंगे। तो चूँकि इस वाले वीडियो में कुछ टाइम बचा है, तो आंसर ही सर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कैसे करें? कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंचल बिटिया का मैसेज है। सर नमस्ते सर, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अपकलन कैसे करें? आंसर नहीं आ रहा। आ गया बच्चे, वीडियो अपन ने बना दिया, अपलोड कर देंगे, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन को क्या टाइम हो गया होगा, चलो अभी अपने पास टाइम है तो अपन 11th नंबर की शुरुआत बस कर देते हैं बच्चों। 11th नंबर में मैं क्या बता दूं आपको, 11th नंबर का चलो फर्स्ट बता देते हैं बच्चों। अगले वीडियो में अपन जो है तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर करेंगे। मान लो इसमें 1-आध वीडियो और आएगा मेरी तरफ से, फिर आप जो डाउट पूछोगे बच्चों, वो डाउट मैं क्लियर करूँगा। बस जो आपसे नहीं आएगा केवल वो बताऊँगा। अब मैं अगले एक्सरसाइज में पहुंच जाऊंगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो हल करके पहला काम होता है बच्चों यहाँ पे माना, लेट, है ना बच्चों, माना y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स साइन एक्स। मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्ट करते चलो, डायरेक्ट का आगे काम है, अब डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन dy अपॉन dx, तो बच्चों d अपॉन dx रूट ऑफ x साइन x आ गया। प्यारे बच्चों आपको पता है एक चीज़ कि d अपॉन dx रूट दिखे तो रूट x का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x। तो बच्चों रूट दिख गया, अब रूट के अंदर जो भी हो उसको x ही समझोगे। तो रूट x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1/2 रूट x। x के स्थान पे क्या है, x साइन x है। अब नियम कहता है कि जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर दो प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपने रूट x तो लगाया ही साथ यहाँ पे चैन रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जो कहता है dy अपॉन dx को हम dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx भी लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया, आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, 2 स्टेप में 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ डायरेक्ट करना सीखो। अभी बताओ मुझे डायरेक्ट आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x और फिर साइन x। बच्चों अंदर 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन है। ये पहला फलन हो गया गुणे ये दूसरा फलन हो गया, a इंटू बी लगेगा बच्चों, a इंटू बी लगेगा। इसलिए यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि ये तो सबसे बाहर रहेगा। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि आप क्या जानते हो, सिंस बी नो दैट d अपॉन dx अगर a इंटू बी हुआ तो होता है a d अपॉन dx b और प्लस b और d अपॉन dx a। तो अभी क्या होगा बच्चों, a मतलब पहला फलन x, तो पहला फलन
दूसरे का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स। अभी और फास्ट करेंगे आगे, है ना। अपन ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स नहीं लिखेंगे, सीधे